वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम जिस दवा की जानकारी लेने वाले हैं उसका नाम है इटोरिकॉक्सिब टैबलेट। इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल मेडिसिन है जो हड्डियों और जोड़ों से जुड़े हुए रोगों में उपयोग की जाती है। नॉर्मली जब आप किसी मेडिसिन का रिव्यू देखते हैं तो ज़्यादातर लोग प्राइस, डोज, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स बताकर ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ बता दिया है और इससे ज़्यादा दवा के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दवा इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में केवल प्राइस, डोज, यूजेस एक्सेट्रा बताने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इस दवा के उपयोगों की जानकारी दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए, इस दवा को इन रोगों में उपयोग किया जाता है और मैं आपको इन रोगों के बारे में बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ ताकि जिन्हें भी ये रोग है वो इस दवा का सही से उपयोग कर सकें। तो आप स्क्रीन पर जो भी नाम देख रहे हैं, सबसे पहले उनकी शॉर्ट लेकिन प्रिसाइज जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस को हिंदी में कई लोग गठिया या संधिशोथ भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाता है। जब हम चलते फिरते हैं या कोई काम करते हैं तब हमारे जोड़ों पर दबाव पड़ता है और इस दबाव से कई बार कार्टिलेज घिसने लगता है। अब कार्टिलेज वो टिश्यू है जो हमारे जोड़ों के बीच पाया जाता है और ये प्रेशर और शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हड्डियों को आपस में घिसने से भी बचाता है। तो जब कार्टिलेज घिस जाता है या ख़राब हो जाता है तो हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, जिससे काफ़ी दर्द और सूजन हो जाती है और इसे आर्थराइटिस या संधिशोथ कहा जाता है। संधिशोथ इसीलिए क्योंकि संधि उस जगह को कहते हैं जहां हमारे शरीर की हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो हमने आर्थराइटिस को समझा। अब आर्थराइटिस भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें स्मूथ कार्टिलेज घिस जाता है और ज़्यादातर मामलों में ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी एक जोड़ में होता है, जैसे कि एक घुटने में या एक कोहनी में। इसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नंबर आता है। ये व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी से होने वाला रोग है। इसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ही सिनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक कर देता है। अब सिनोवियल मेम्ब्रेन या सिनोवियल झिल्ली वो होती है जो हमारे जोड़ों को कवर रखती है और इन्हें सुरक्षित भी रखती है। यहाँ समझने की बात यह है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक साथ कई जोड़ों को प्रभावित करता है। इसके बाद सोराइटिक अर्थराइटिस का नंबर आता है, जिसमें अर्थराइटिस और सोराइसिस एक साथ सामने आते हैं। इनके बाद एंकाइलोजिंग स्पिंडोलाइटिस है। ये भी एक तरह से व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी के कारण ही होता है और इसमें मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। इनके अलावा रिएक्टिव अर्थराइटिस, गाउट, सीडो गाउट, सिस्टेमिक ल्यूपस अर्थमेटोसिस और इसी तरह के कई अर्थराइटिस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं बीमारियों को ले रहे हैं जिनमें इटोरिकॉक्सिब टैबलेट का यूज़ होता है। इनके बाद अब मायल्जिया और अर्थरेल्जिया को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मायल्जिया का मतलब होता है मांसपेशियों का दर्द और ये बहुत ही कॉमन होता है, जो शरीर के किसी न किसी हिस्से में हमेशा होता ही रहता है। आमतौर पर मायल्जिया कुछ दिनों तक रहता है और फिर अपने आप चला जाता है और ये मेनली गर्दन में, टांगों पर, पीठ पर या हाथों में महसूस किया जाता है। और वैसे ये 4-5 तरह का होता है जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मायल्जिया के बाद अब अर्थरेल्जिया है और ये रोग यानी कि अर्थरेल्जिया ज़्यादातर मामलों में या तो दुर्घटना या संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें जोड़ कड़क हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, यानी व्यक्ति जोड़ों को घुमा नहीं सकता या जैसे अपनी कोहनी को मोड़ नहीं सकता और ऐसा ही कुछ। यानी इस कंडीशन में व्यक्ति के जोड़ों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या दर्द तो उतना नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि अर्थराइटिस जोड़ों की बहुत सी बीमारियों के लिए एक अम्ब्रेला वर्ड है। ठीक वैसा ही जैसे एप्पल, वीवो, सैमसंग या नोकिया को हम केवल मोबाइल कह देते हैं, उसी तरह जोड़ों और हड्डियों के कई रोगों को हम अर्थराइटिस या संधिशोथ कह देते हैं। इन सभी कंडीशंस के अलावा इटोरिकॉक्सिब को गाउट यानी गठिया में भी दिया जाता है। इसीलिए गठिया की भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल व्यक्ति के जोड़ों पर जम जाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा दर्द और सूजन हो जाती है। अब यदि किसी को गठिया का दर्द है तो अकेले इटोरिकॉक्सिब या दूसरी दवाइयों से काम नहीं चलेगा। उसे अपना यूरिक एसिड लेवल कम करना होगा और इसके लिए डाइट, एक्सरसाइज और अल्कोहल रिडक्शन जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ तक हमने हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई बीमारियों और उनके लक्षणों के बारे में जाना। तो इटोरिकॉक्सिब को मेनली इन्हीं में यूज़ किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी इसके कई यूज़ हैं, जैसे कि दांतों के दर्द में या मेंसेस के दर्द में, लेकिन इनके लिए और भी अच्छी आपको दवाएं मिल जाएंगी। आपको इटोरिकॉक्सिब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मेन यूज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अर्थराइटिस और इससे जुड़े हुए रोगों में ही होता है। अब जान लेते हैं कि इटोरिकॉक्सिब बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करती है।
तो देखिए, जब भी बॉडी में किसी तरह की इंजरी या डैमेज होता है जिसमें दर्द, सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन जगहों पर यानी डैमेज वाली जगहों पर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल बनते हैं और यही केमिकल हमें दर्द का एहसास भी कराते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने में बॉडी का एक एंजाइम अपना योगदान देता है जिसे साइक्लोहेक्सोजिनेस 2 या कॉक्स 2 भी कहा जाता है। तो इटोरिकॉक्सिब इस कॉक्स 2 के इफेक्ट को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाते और दर्द कम या खत्म हो जाता है। और आप ये याद रखिए कि इटोरिकॉक्सिब ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, यानी कि कोई यदि इसे लेना चाहता है तो पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद अब इसके प्राइस और ब्रांड्स की बात करते हैं। तो देखिए, इटोरिकॉक्सिब एक जेनेरिक नाम है। बाजार में ये 3 स्ट्रेंथ में आती है, 60 mg, 90 mg और 120 mg। साथ ही इनका प्राइस भी स्ट्रेंथ के अनुसार वेरी करता है, यानी मार्केट में 60 mg लगभग आपको 125 रुपये में, 90 mg 150 रुपये में और 120 mg लगभग 185 रुपये में मिल जाएगी। हालांकि यदि आप किसी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से इसे लेते हैं तो ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। इटोरिकॉक्सिब ज़्यादातर 10 गोलियों की स्ट्रिप में आती है और मार्केट में ये एट्रिक, एटोरिका, एट्रोवल या और भी कई ब्रांड नेम से अवेलेबल है। आप अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार इसे ले सकते हैं। इसके बाद अब डोज की जानकारी लेते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में 60 mg की एक गोली दिन में एक बार, खाना खाने से पहले या खाने के बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे, नॉर्मल पानी के साथ लेना है। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में 90 mg दिन में एक बार लेना है। और एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में, यानी किसी को अचानक गठिया का बहुत तेज़ दर्द उठा है या दांतों में बहुत तेज़ दर्द है, तो 120 mg की गोली दिन में एक बार लेना है। इसके अलावा यदि कोई और कंडीशन है तो इसकी डोज आपका डॉक्टर ही तय करेगा। इन सभी के बाद अब आप स्क्रीन पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट सभी को हों, लेकिन अगर आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से इनके बारे में बताएं। यहाँ स्टीवन्स जॉनसन सिंड्रोम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यह एक रेयर स्किन कंडीशन है जिसमें त्वचा पर बड़े बड़े रेशेस पड़ जाते हैं या धब्बे हो जाते हैं और ये एक सीरियस कंडीशन है। इनके अलावा यदि किसी को सांस लेने में परेशानी, टखनों में सूजन या त्वचा का रंग पीला होने जैसी समस्याएं दिख रही हैं तो वो भी इनका उपयोग ना करें, यानी इटोरिकॉक्सिब का उपयोग ना करें और अपने डॉक्टर से बात करें। इसके बाद अब प्रिकॉशंस यानी सावधानियों पर बात कर लेते हैं। इस दवा का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे 16 वर्ष से कम आयु के लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसका यूज़ नहीं करेंगे। इनके अलावा किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है या हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्यूर, एंजाइना, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, हार्ट अटैक या किसी तरह की बाईपास सर्जरी हुई है, यानी कि दिल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो भी इसका यूज़ नहीं करना है। इनके अलावा लीवर, किडनी, पेट में अल्सर या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो भी इसका उपयोग नहीं करना है। प्रिकॉशंस के बाद अब उन दवाओं की लिस्ट देख लीजिए जिनके साथ इटोरिकॉक्सिब रिएक्शन कर सकती है। तो यदि आप इन दवाओं को ले रहे हैं तो इटोरिकॉक्सिब ना लें या पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों, ये थी इटोरिकॉक्सिब के बारे में वो जानकारियाँ जो उन सभी के लिए ज़रूरी हैं जो अर्थराइटिस या इससे संबंधित समस्याओं में इसका उपयोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।